स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइव में। इधर आई थी दिविसा की बड़ी माँ, जो कि दिविसा से पहली बार मिल रही हैं। ये है राखी की मम्मी, जो कि इधर नहीं रहती हैं, वो खंडवा में रहती हैं। तो ये दिविसा से पहली बार मिल रही हैं और दिविसा को ना उन्होंने जैसे ही गोदी लिया तो ये रो रही थी, क्योंकि ये सो के उठी थी और उसके बड़े पापा भी आए थे उससे मिलने। और राखी बोल रही थी ये इतना क्यों रो रही थी। मैंने कहा अभी ये सो के उठी, और सबको देखती है ना तो ऐसे रोने लगती है, क्योंकि वो भीड़ जैसे ही भीड़ देखती है तो उसको पता नहीं क्यों क्या होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रोती है। और इधर ना राखी को लगा ये शांत हो गई तो वो उसको खिलाने लगी, लेकिन फिर भी वो रोई जा रही थी। फिर वो लोग अपने घर चले गए थे। और इधर इसको ना मैं तरबूज खिला रही थी, क्या था, विद्यांश खा रहा था तरबूज, तो ये इसको भी वो विद्यांश को देखे जा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी खिला के देखती। पहले मैं मम्मी से बात की थी, और तभी मम्मी से बात कर रही थी तो उसी टाइम पे मैंने मम्मी से पूछ लिया था कि मम्मी क्या मैं इसको तरबूज खिला सकती हूँ, नुकसान तो नहीं करेगा। तो मम्मी बोली नहीं, उसकी बीज वगैरह लग करके तुम आराम से खिला दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ना उसको खिला रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये मोमेंट भी कैप्चर किया जाए। तो ये ऐसे खा रही थी, मतलब ये बहुत इसको फेवरेट हो इस तरीके से ना। ये आप देख रहे हैं इसका जो पानी है ना वो चूस रही थी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब वो खा रही थी ना। तो विद्यांश भी बोल रहा था मम्मा ये ऐसा लग रहा है इससे पूरा खा जाएगी, लेकिन इसने थोड़ा सा ही खाया था और सारे कपड़े गंदे कर लिए थे अपने। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी ये जितना भी खा रही है इसको खिला देती हूँ, उसके बाद ना इसके पूरे कपड़े चेंज कर दूँगी। तो मैं ना इसको थोड़ी थोड़ी फ्रूट्स खिलाने लगी हूँ, जैसे ग्रेप्स हुआ, और इसका जो जितना ना लिक्विड रहता है वो मैं इसको पिला देती हूँ। उसके बाद मैंने ना इसका पूरा जो है कपड़े वगैरह सब साफ़ कर दिए थे और मुंह साफ़ कर दिया था। कपड़े मैंने चेंज ही कर दिए थे। कुछ देर तक मैं इसको ऐसे लेके खेलती रही। उसके जैसे ही मैं ना मुँह से हटा रही थी तो ये रो रही थी। पहले मैंने वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, और हो चुकी थी रात, तो हम लोगों ने भी कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं भी गंदी हो चुकी थी, तो मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। और इधर ना ये सो नहीं रही थी, रात के बज रहे थे 12, ये मैडम जाग रही थी। और आज तो ये रात में 3:30 बजे तक जागी, और मेरी आँख देख सकते हैं आप, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं इससे बोल रही थी कि सो जाओ दिविसा, आप सोओगी नहीं तो कैसे चलेगा, लेकिन कूलर की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से कूलर की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने ना वो क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। अपनी वॉइस ओवर दे रही हूँ इधर पे, और मैं इधर दिविसा से बोल रही थी सो जा, लेकिन ये सो नहीं रही थी। तो फिर मैं भी उसके साथ मस्ती कर रही थी, क्या ही करती, अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बच्चे हैं मेरे। तो विद्यांश तो सो गया था। और इधर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं मौसम जो है वो कितना गंदा हो चुका है। हवा नहीं, इसको तूफान कहेंगे। बहुत तेज़ वाला तूफान आया था, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मैं ना छत पे गई, सबसे पहले मैंने गेहूँ उठाए, क्योंकि गेहूँ डले थे, सूखे सुखाए गेहूँ थे, तो ये लग रहा था कहीं वो भीग ना जाए। मुझे तो मौसम का पता नहीं था, क्योंकि ना मैं लेटी थी रूम में, तो रूम में ऐसा पता नहीं चलता। वो तो शॉप में विद्यांश के पापा बैठे थे, तो वो बोले कि मोहिनी बहुत तेज़ ख़राब मौसम हो रहा है, चलो जल्दी से फटाफट गेहूँ उठा लिए जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो इधर बोरी में भर कर जीना पर ही रख दिए थे हम लोगों ने। फिर सोचा था कि बाद में दोबारा से डाल देंगे, मतलब कल डाल दूँगी अब मैं। तो तूफान के साथ साथ मौसम बहुत बेकार हो गया था, और थोड़ी देर बाद ना बारिश भी होने लगी थी। और हवा की वजह से ना सब कुछ इधर उधर उड़ रहा था। इधर देख सकते हैं पूरे रोड में जितनी मैटिंग वगैरह लगी थी वो सब टूट चुकी थी। और हवा से ना ये जो मेरी घर की मैटिंग थी वो भी मुझे लग रहा था कहीं फट फट ना जाए। तो इधर मैंने उसको अच्छे तरीके से बांध दिया था। और इतनी तेज़ वाली हवा थी, साथ में बारिश भी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं सामने जो छत है वो भी गीली हो चुकी है, और रोड भी काफ़ी गीला हो चुका था। तो हवा भी आ चुकी थी, और विद्यांश बोल रहा था मम्मा मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी है, हवा के साथ साथ ना पानी भी गिर रहा है। तो हवा तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, और मौसम ना बहुत ज़्यादा वाला ख़राब हो चुका है। अच्छा हुआ वो तो हम लोगों ने टाइम से ना गेहूँ जो थे वो उठा लिए थे, और वैसे वो जीना पर ही रख दिए थे, हमने सीढ़ियों पर ही रखे हैं अभी। तो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ से नीचे रख लेंगे। तो पहले सोचा था कि कल एक दिन की धूप और लगा लेंगे, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ होने वाली है, तो अभी तो उनको नीचे उतार लेते हैं। देखते हैं अगर कल का मौसम सही रहेगा तो कल फिर से ऊपर छत पर ले जाएंगे। और बादल भी बहुत तेज़ गरज रहे हैं, और बारिश भी होने लगी है हल्की हल्की।
तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि अकेली हवा बस चलेगी, लेकिन साथ में पानी भी गिरने लगा है। और मेरी भी आज तबीयत से ठीक नहीं है, सुबह से ही पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, चक्कर चक्कर से आ रहे हैं। किस वजह से आ रहे हैं ये भी पता नहीं, कि गर्मी की वजह से आ रहे हैं कि क्या। बहुत ज़्यादा ना पैर में भी अजीब सा लग रहा है। पैर जैसे ही ज़मीन पर रख रही हूँ ना मैं, तो खड़ी नहीं हो पा रही है, कप आ रहे हैं पैर भी, और साथ में ना चक्कर से भी आ रहे हैं, और सिर में ना इधर दर्द हो रहा है, क्योंकि ना ठीक से नहीं सो पा रही हूँ मैं। रात में कल 3-3:30 बज गए थे जब जाके दिवीसा सोई थी, और सुबह में भी मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि विद्यांश को जाना था स्कूल, तो उसके लिए लंच वगैरह पैक किया, उसको रेडी किया, फिर स्कूल भेजा। मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी, फिर मन में ये आने लगता है कि खाना भी बनना है, क्योंकि विद्यांश स्कूल से आता है तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ खाने को चाहिए पड़ता है। उसको क्या, हम लोगों को भी भूख लगाती है, तो इस वजह से सुबह में भी मैं 1 घंटे के लिए लेटी तो रही, लेकिन सो नहीं पा रही थी, क्योंकि ये लग रहा था कि कहीं टाइम ना हो जाए, ज़्यादा टाइम ना हो जाए। हो सकता गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हों, लेकिन अभी ना पैर में भी थोड़ा सा ऐसा लगना है जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ ना, तो पैर भी कँपने लगते हैं, तो पैरों में भी दर्द सा हो रहा है। तो देख रही, अगर अब आराम नहीं मिलेगा तो फिर कल परसों में मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और दिखा के आऊँगी कि किस वजह से हो रहा है। तो इधर विद्यांश भी बैठा है, दिवीसा लेटी है, और काफ़ी तेज़ तूफान सा आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं, बहुत तेज़। ये मैटिंग जो है वो बार बार उड़े जा रही है। मैं बार बार ना इसको बांध रही हूँ, लेकिन फिर भी वो उड़े जा रही है। बहुत तेज़ वाली धूप चल रही है, धूप नहीं सॉरी, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। और दिवीसा ये रही। विद्यांश को जाना था कोचिंग, उसका कोचिंग जाने का टाइम हो रहा था, लेकिन वो बोल रहा है मम्मा बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कल चले जाना, तो अब वो कल जाएगा। इधर विद्यांश और दिवीसा दोनों भाई बहन रहते थे टाइगर पर, और ये जो टाइगर है ना, इसको विद्यांश ने इतना मारा कि उसका पूरा कलर वलर सब उड़ चुका है। वैसे ये काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसका कलर जा चुका है, लेकिन फिर भी ये रखा रहता है। और विद्यांश को ये आज मिल गया था, तो ये दोनों बैठे थे इस पर। ये गेट खुला छोड़ गए थे, क्योंकि इधर से जितनी भी बोरी रखी थी वो नीचे रखनी पड़ी थी, क्योंकि हवा चल रही थी, और हवा के साथ पानी ना इस तरफ आ रहा था, तो बोरी जो थी उसमें गेहूँ रखे तो वो गीली हो रही थी, तो नीचे रखने की वजह से वो गेट ऐसे ही छोड़ गए जल्दी में। तो मैं इधर आई थी गेट बंद करने, और पानी गिर तो रहा है, लेकिन हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। आप लोग देख सकते हैं कितनी मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, और ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। ये पेड़ आप देख सकते हैं, झंडा देख सकते हैं। इधर मेरे घर के पीछे जो पेड़ लगे हैं वो, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, ठंडा ठंडा सा। और ठंडे मौसम में मेरी तबीयत भी काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गर्मी की वजह से ही मेरे सिर में दर्द हो रहा हो। तो हवा भी चल रही है, और मैं गेट बंद करने आई थी, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए छत पर भी खड़ी हो गई। दिवीसा नीचे है, वो सो रही थी, और विद्यांश भी है नीचे। मुझे किचन में कुछ काम करना था, तो मैं आई थी अंदर, सब्ज़ी वगैरह बनानी थी, सब्ज़ी की तैयारी करनी थी रात के खाने की। सो मेरे ना, मैं इधर ना गेहूँ वगैरह उठा रही थी, तो पूरे बाल वगैरह जो थी ना वो सब उड़ चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा ना। तो मैं आ चुकी थी नीचे, क्योंकि दिवीसा रोने लगी थी, तो मैं ना फटाफट से नीचे आई और उसको सुला दिया दोबारा से। और विद्यांश आज कोचिंग नहीं गया। कोचिंग क्यों नहीं गए आप? क्योंकि बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ गया। तूफान उड़ जाते क्या आप? हाँ, आंधी तूफान से? हाँ। अच्छा, उड़ जाते तो कोई बात नहीं, उड़ जाते। तो विद्यांश इसलिए नहीं गया क्योंकि ना बाकी में बारिश हो रही थी, इस वजह से नहीं गया ये। कोई नहीं, और इस वीडियो को रहने देते हैं धरी तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने ही मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।